आवाज नहीं आ रही, म्यूट है जी आप आपका। पंक्तित्तु सब सिद्धे हिमाचल मणो मणो भगवते बोछानी से में पाहुड़ सुध केवली बड़ी दम। ले ले तेरे का तकिया दे दे। आपका स्पीकर ऑन है, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी शोर आ रहा है। गाथा नंबर 14 पे हमारी चर्चा चल रही है। ये 14 नंबर की गाथा शुद्धने का स्वरूप बताने वाली भी है, आत्मा की अनुभूति कैसे होती है ये भी बताती है, और शुद्ध ने आत्मा को कैसा दिखाता है ये भी बताती है। 3 बातें आपके सामने आई। शुद्ध ने कैसा है, ये शुद्ध ने आत्मा को कैसा दिखाता है ये, और आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, ये 3 बातें इस गाथा में आ रही है। थोड़ी बहुत तो चर्चा अपन ने आप लोगों को आवाज साफ आ रही है, ऑनलाइन वालों को, है ना? आ रही है, थोड़ी सी कम आ रही है बस। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। अब देखो, अब आवाज ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक आ रही है भाई, सब ठीक आ रही है। हेलो हेलो, अब हाँ, गाथा बहुत मार्मिक है। मार्मिक इसलिए है क्योंकि आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, आत्मा का अनुभव कैसे होता है और आत्मा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसकी बात इस गाथा में आ रही है। इसलिए गाथा का अर्थ अपन दोबारा देख लेते हैं। जो पश्यदीय पाणम अबद्ध पुट्ठम अनन्यम नियतम अविशेषम संयुक्तम तम शुद्धनियम बियाणी। जो पश्यदी, पश्यदी का मतलब देखता है। किसको देखता है? अपाणम यानी आत्मा को देखता है। कैसा देखता है? अबद्ध पुट्ठम माने अबद्ध स्पर्श, अनन्यम अनन्य अनन्य, नियतम नियत, अविशेषम अविशेष, और मैं पूरा है ना यहाँ पर, तो उसमें से ए निकालेंगे, असंयुक्तम और असंयुक्त, तम यानी उसे, माने जो देखता है उसे, शुद्ध नयम उसे शुद्ध ने, विहानी ही कि तुम जानो, विजानी ही विशेष प्रकार से जानो, ऐसा। ठीक है ना? तो जो ने आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखता है उसे शुद्ध ने जानो, एक बात। दूसरा अर्थ कैसा है कि जो आत्मा को अनन्य, अबद्ध स्पर्श, नियत, अविशेष और असंयुक्त दिखाता है उसे शुद्ध ने जानो, ऐसा। ठीक है ना? तीसरा कि भाई आत्मा की अनुभूति कैसे होती है, कि जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंयुक्त देखते हैं उन्हें आत्मा की अनुभूति होती है। ठीक है? अब इसका ऐसा भी अपन अर्थ लेंगे कि
अनादिकाल से इस जीव ने इस आत्मा को इनसे विपरीत देखा है। ठीक है, अबद्ध स्पष्ट का उल्टा कर दो आप, है ना। अनादिकाल से आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसने इस आत्मा को कर्मों से बंधा हुआ देखा है, कर्मों से स्पर्शित करा हुआ देखा है। ठीक है, अबद्ध स्पष्ट का उल्टा। फिर अनन्य का उल्टा क्या हो गया? अन्य अन्य, कि इसने इस आत्मा को अन्य अन्य देखा है, एक रूप नहीं देखा। इस आत्मा को कभी नारकी देखा, कभी त्रियंच देखा, कभी देव देखा, कभी स्त्री देखा, कभी पुरुष देखा। माने जिस जिस पर्याय को प्राप्त किया उस पर्याय वाला आत्मा को देखा, है ना, उल्टा कर दिया। नियतम नियत, लेकिन इसने अनादिकाल से अनियत देखा है ना। अभी नियत और अनियत का अभी अर्थ करेंगे। ठीक है, नियत का मतलब होता है निश्चित, जैसा का तैसा। ठीक है, और अनियत का मतलब होता है जो घटता भी है और बढ़ता भी है। पर्याय की अपेक्षा से देखो, अब जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान गुण की पर्याय कभी घटती है और कभी बढ़ती है। हमने आत्मा को कम ज्यादा देखा, कम ज्यादा देखा माने ये आत्मा कम ज्ञान वाला है, ये आत्मा ज्यादा ज्ञान वाला है। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हो गया तो ज्यादा ज्ञान वाला है। निगोद में चला गया, अक्षर के अनंत में भाग मात्र ज्ञान थे गया, कम ज्ञान वाला है। कभी कहा ज्यादा सुख वाला है, कभी कहा कम सुख वाला है। ठीक है ना। तो हमने यानी इस जीव ने अनादिकाल से इस आत्मा को अनियत देखा है, नियत नहीं देखा। समझ में है कि? तो ये तो नियत है। फिर है अविशेष, क्या है कि अनादिकाल से विशेषों से सहित देखा, विशेष वाला देखा। जब विशेषों से सहित देखेंगे तो आत्मा भेद रूप दिखाई देगा, है ना। आत्मा पीसों में दिखाई देगा, आत्मा अनेक रूप दिखाई देगा, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला। तो ये है इसके विशेष, है ना। जितने भी गुण धर्म हैं वे सब आत्मा के विशेष हैं। तो हमने क्या करा कि अनादिकाल से अकेले विशेष रूप देखा, है ना, भेद रूप देखा, अभेद रूप नहीं देखा, ऐसा। फिर असंयुक्त, कि इस आत्मा को हमने रागादि के संयोग से ही देखा है, बिना संयोग के नहीं देखा। ठीक है ना। जैसे क्या है कि जगत में भी हम बहुत सारी चीजें संयोग से देखते हैं, जैसे घी का कनस्तर, ठीक है, तेल का कनस्तर। तो अब हम कनस्तर को काय से देख रहे हैं कि संयोग से देख रहे हैं, बिना संयोग के नहीं देख रहे, है ना। ऐसे ही राग वाला आत्मा, द्वेष वाला आत्मा, क्रोध वाला आत्मा, हास्य वाला आत्मा, ये सब संयोग से, सुखी आत्मा, दुखी आत्मा। तो ऐसे अनादिकाल से आत्मा को हमने इन 5 पर्याय रूप से देखा है। पर्याय रूप से कहो या पर द्रव्य के संयोग से सहित कहो या गुण भेद से सहित कहो, माने इन 3 रूपों में हमने आत्मा को देखा है। लेकिन आत्मा का असली रूप क्या है वो हमने आज तक नहीं देखा। जैसे क्या है कि बचपन में हमें ना रामलीला देखने जाते थे, तो क्या होता था कई बार, है ना, एक ही व्यक्ति, कभी तो वो सीता के रूप में हमारे सामने आता था, सीता बन के हमारे सामने आ गया। आज यदि सीता का रोल नहीं है तो वो जोकर बन के हमारे सामने आ गया। तो हमने पहचान लिया कि ये कल सीता बना था और आज ये जोकर बना है। अगले दिन किसी और रूप में हमारे सामने आ गया, माने हमने उसको हर रामलीला में माने अलग अलग रूपों में देखा। लेकिन आज तक हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने मंच से अलग उस व्यक्ति को नहीं देखा कि उसका असली रूप क्या है। वो जो सीता के रूप में देखा, जोकर के रूप में देखा, रावण के रूप में देखा, कभी वो असली रूप में हमारे सामने आ जाए तो हम शायद नहीं पहचान पाए
कि ये वही है, ठीक है ना। तो जो मंच पर दिखाई दे रहा है वो उस व्यक्ति का असली रूप नहीं है, ठीक है ना, वो तो क्षणिक रूप है, नश्वर है, दिखावटी है। तो ऐसे ही इन पर्यायों में ही हमने आत्मा को देखा है ना, पर्याय सहित ही देखा। लेकिन इन पर्यायों के पीछे, पर्याय के पीछे आप समझ रहे हैं, जैसे जोकर है, रावण है, सीता है, राम है, ये सब तो पर्याय हैं और ये चेंजेबल है, चेंजेबल, जो बदलने वाली है ना। यदि हम उससे ही देखना चाहेंगे तो हमें असली व्यक्ति दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात हो, क्या है कि ये जीव है ना पर्याय पे ही रीझ जाता है और पर्याय पे रीझने के कारण ही ये दुख भोगता है, नुकसान उठाता है। अब क्या है कि एक व्यक्ति को हमेशा सीता के रोल में देखा, ठीक है, सीता के रोल में देखा। अब सीता विलाप करती है ना, उसको जंगल में भेज दिया जाता है, उसके साथ जो दुख होता है, उसके साथ जो पाप का उदय देखा, तो उसे सीता के प्रति दया आने लगी और उस दया के प्रति उसको मोह हो गया, अरे रे ये जीव बेचारा कितना दुखी है, ठीक है ना। अब चाहे सचमुच में वो बिल्कुल भी दुखी ना हो, घर से संपन्न है, घर में सब प्रकार की सुख साता है, बेटे बेटियां हैं, पोते पोतियां हैं, वो बड़े है ना, गाड़ी ठाट बाट सब हैं, लेकिन वो व्यक्ति उस व्यक्ति को देखकर दुखी होता है, अरे रे ये बेचारी सीता, ये बेचारी सीता। अब सीता कितनी दुखी है समझ में आएगी ना। अब ये दुखी क्यों हो रहा है, क्योंकि तू उसके असली रूप को नहीं पहचानता, तू उसकी पर्याय को जानता है, पर्याय पे ही रीझा हुआ है और पर्याय तो क्षणिक है और पर्याय उसका असली रूप नहीं है। मेरा उदाहरण आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, पर्याय तो उसका असली रूप है ही नहीं। अब ऐसे ही हम भी बाहर में किस पे रीझते हैं, चाहे वो चेतन है और चाहे वो अचेतन है, ठीक है ना। अब जैसे ये सोना चांदी है, ठीक है, जितनी भी बाहर में दिखाई देने वाली वस्तु हैं, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं, तो हम पर्याय पे रीझ रहे हैं और पर्याय नाशवान है, ठीक है। अब चेतन के ऊपर आ जाओ आप, जितने भी अपने संपर्क में लोग हैं, माता पिता भाई बहन जितने भी हैं, मित्र हैं, ठीक है, कोई भी है, वन टू बोल चेतन, तो वो सब अपने को कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, रामलीला वाला रूप दिखाई दे रहा है या उसका पीछे असली रूप दिखाई दे रहा है, बोलो। जितने भी आज अपने को दिखाई दे रहे हैं, लोग बाग दिखाई दे रहे हैं, है ना, और किसी भी रूप में दिखाई दे रहे हैं, माँ भाई बाप बहन मित्र, जिस रूप में, बोलो कौन सा रूप दिखाई दे रहा है, रामलीला वाला रूप है, ठीक है ना। लेकिन रामलीला के पीछे वाला रूप क्या है वो देखो आप, वो देखोगे तो आप फायदे में रहोगे और रामलीला वाला रूप देखोगे तो आप नुकसान में रहोगे, ठीक है। मतलब आपको पता चलेगा हम तो व्यर्थ में, मतलब इसके प्रति दया कर रहे हैं, है ना। अब देखो फिल्मों में क्या होता है, फिल्मों में अपन जो भी कुछ देखते हैं कितनी सच्चाई होती है बोलो। अब एक फिल्म स्टार है, अरबपति खरबपति है, ठीक है ना, बहुत प्रसिद्ध है, मतलब कुछ भी कमी नहीं है ना, और वो एक दरिद्र का, गरीब का रोल करता है फिल्म में, और उसको देखकर हम रो रहे हैं और वो कितना खुश हो रहा है। देखो क्यों, उसको एक एक सेकंड के लाखों लाखों रुपए मिल रहे हैं वो रोल करने के, मतलब उसको उस दरिद्रता का, उस दुख का, उस गरीबी का रोल करने में मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसे बहुत खुशी हो रही है। माने जितना अच्छे से वो रो सकता है, जितना अच्छे से वो अपने को गरीब प्रदर्शित कर सकता है, आप समझे ना, तो वो उसका आनंद ले रहा है और हम उसे देख देख कर दुखी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बाहर की बात थी, है ना, बाहर में भी अपन ने ना हर वस्तु को पर्याय से ही देखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी मैंने अपने को पर्याय से ही देखा, पर्याय से देखा या संयोग से देखा या भेद से देखा, क्योंकि इन गाथा में ये तीन ही बातें हैं,
या तो पर्याय से देखा, या भेद से देखा, या संयोग से देखा। यदि आप इन 3 रूप से इस आत्मा को देखते हो तो आपको कभी 3 काल में आत्मा नहीं दिखाई दे सकता। समझ में है कि नहीं आया? जैसे वो रामलीला में पर्दे के पीछे, माने उस रोल के पीछे वो व्यक्ति अपने को दिखाई नहीं देता है। कई बार क्या होता है कि जब असली रूप में वो हमारे सामने आता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते, असली रूप में सामने आता है, ठीक है, और हम इनकार भी कर दी, नहीं ये वो थोड़ी ना हो सकता है, वो थोड़ा, ऐसा इनकार भी कर देते हैं, ठीक है। तो बस यही सिलसिला, यही परंपरा अनादिकाल से अपने बारे में चली आ रही है। तो जैसे रामलीला के रूप के पीछे अपने को देखना है, तो वैसे ही ये जो बद्ध स्पष्ट आदि भाव हैं, है ना, 2 प्रकार के, बद्ध स्पष्ट आदि और अबद्ध स्पष्ट आदि। तो बद्ध स्पष्ट आदि समझ जाना आप, बद्ध स्पष्ट आदि माने क्या? रामलीला वाला रूप। और अबद्ध स्पष्ट आदि माने क्या? रामलीला के पीछे वाला रूप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर शुद्ध ने जो है वो असली रूप दिखाता है हमें आत्मा का, माने रामलीला के पीछे वाला रूप हमें दिखाता है और वो हमें देखना है। तो वो तू देखेगा तो तुझे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। अब कल तक जो व्यक्ति गरीबी का रोल कर रहा था और हम उसके प्रति दुखी हो रहे थे, आज वो व्यक्ति हमारे सामने बहुत लंबी सी एक गाड़ी में बैठकर आवे, है ना, वो बाहर में नोट बिखेर रहा है, गरीबों को बांट रहा है, 100-100 के नोट ऐसे बिखेर रहा है वो। अब उसके प्रति हमारा क्या अभिप्राय बनेगा, क्या सोच बनेगी? अरे हम कितने मूर्ख थे, हम इस व्यक्ति को क्या समझते थे, ये असली रूप। तो अब आज के बाद अब यदि वो गरीबी का रोल करेगा तो आप दुखी होगे? अब नहीं होगे, क्योंकि आप उसके असली रूप से परिचित हो गए। ऐसे ही जिसने एक बार अपने शुद्धात्मा को देख लिया पर्याय के पीछे, तो वो बना बनाया भगवान देव, अभी आगे के कलश में आ रहा है, इस आत्मा को माने द्रव्य कर्म भाव कर्म के 9 कर्म के पीछे, इन पर्याय के पीछे वो देव कह रहे हैं, और वो ही कह रहे हैं कि इस देव की आप पूजा करो। देखो अगले आगे कलशों में आएगा, समझ में है कि नहीं आया? माने वो जो देव बैठे हैं मंदिर में, तो उन देव में और उसके अंदर वाले रूप में, वो बाहर वाला रूप है, ठीक है। वहां दही भी तमनी की दही भी निकाल ले लपू। किसी का स्पीकर ऑन है, कृपया चेक कर ले। मैं समझ में है ना? तो क्या कहा, तो उस देव में और इस देव में कौन सा देव, यहाँ कौन सा देव है? शुद्ध ने वाला देव। शुद्ध ने जिस शुद्धात्मा को दिखाया है, उस आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब आप देख लो चाहे उसको, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, है ना। अब देखो, हमने आपको होमवर्क दिया था, आपने ये 5 नाम याद किए कि नहीं किए? 5 नाम याद हुए कि नहीं हुए? अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, ठीक है, अविशेष, नियत और असंयुक्त, ये 5 नाम हैं, ठीक है। और इन 5 नामों का थोड़ा थोड़ा अर्थ, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अर्थ, फिर इनको बताने वाले 5 उदाहरण, है ना। ये सब बातें हमने बताई थी ना, तो जिन्होंने याद किए होंगे बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने याद नहीं किए हैं वो भी कर लेना, अभी मैं पूछ नहीं रहा हूं और घबराना भी नहीं, ठीक है ना। लेकिन पहले हम ही आपको याद कराएंगे, है ना। 5 नाम तो आपको याद हो गए ना, 5 नाम, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये आपके ही काम आएंगे, है ना, और जिंदगी भर आपके काम आएंगे 5 नाम। अब हमने एक जो अबद्ध स्पष्ट वाला है उसको अपन ने समझ लिया था उदाहरण सहित, ठीक है, उदाहरण सहित अपन ने समझ लिया था।
कि ये जो अबद्ध स्पष्ट आदि से सहित है, तो यह आत्मा अनुभूति स्वरूप है और प्रकाशमान है। फिर इसमें प्रश्न ये लगाया था कि आपने जो शुद्ध ने का विषयभूत आत्मा कहा है, तो उस आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है? ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो आत्मा की अनुभूति का इस गाथा में और इस टीका में उपाय बताया गया है। आत्मा की अनुभूति कैसे हो सकती है, ये प्रश्न लगाया ना, तो उसके उत्तर में ये बात है। उसके उत्तर में उन्होंने ये कहा है कि देखो, बद्ध स्पष्ट आदि भी भाव हैं, बद्ध स्पष्ट आदि भावों से भी आत्मा की अनुभूति होती है और अबद्ध स्पष्ट आदि भावों से भी आत्मा की अनुभूति होती है, ठीक है ना। लेकिन अनादिकाल से हमने बद्ध स्पष्ट आदि भावों से आत्मा की अनुभूति की, तो वो व्यवहार है, लेकिन उस व्यवहार से हमारे पूरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती, पूरे प्रयोजन की, ठीक है। पूरा प्रयोजन से मैं क्या कहना चाहता हूं, हमने आत्मा को जाना तो सही, ठीक है भाई, पर्याय सहित आत्मा को देखा, संयोग सहित आत्मा को देखा, गुण भेद से आत्मा को देखा, तो आत्मा को जाना तो सही, लेकिन आत्मा को पाया नहीं, ठीक है। देखो, आत्मा को प्राप्त करना है तो जानना आवश्यक है और अति आवश्यक है। माने बिना जाने आप सिद्धांत किसका कर सकते हो, बिना जाने आप अनुभव किसका कर सकते हो, ठीक है ना। माने उसे आपको जानना पड़ेगा, लेकिन जाना तो है लेकिन अनुभव नहीं किया, इसलिए वो सार्थक नहीं हो पाया। समझ में है ना ऐसा। तो क्या कहा, अब इस बात को उन्होंने दृष्टांत से दिया। तो सबसे पहले उन्होंने जल में डूबा हुआ कमलनी पत्र का उदाहरण दिया, अबद्ध स्पष्ट बोल को समझाने के लिए। अब मैंने जैसे आपसे क्वेश्चन किया कि अबद्ध स्पष्ट बोल को समझाने के लिए आचार्य ने कौन सा उदाहरण दिया है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, जल में डूबा हुआ कमलनी पत्र, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है ना। फिर इसकी भाव भाषा भी थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अब इसमें है ना दो पहलू हैं, एक व्यवहार का पहलू है, एक निश्चय का पहलू है। जल में डूबा हुआ कमलनी पत्र, ठीक है। अब इसको आप दो नजरिए से देख सकते हो। एक स्पर्शित वाला छुआ हुआ एंगल, छुआ हुआ दृष्टिकोण, और एक अनछुआ हुआ, मतलब ये कहें एक तो डूबा हुआ दृष्टिकोण कि कमलनी पत्र पानी में डूबा हुआ है, एक तो ये वाला दृष्टिकोण, और एक ये वाला दृष्टिकोण कि डूबे हुए होने पर भी डूबा हुआ नहीं है, माने पानी में डूबा है लेकिन कमलनी पत्र ने पानी को स्पर्श भी नहीं किया है। समझ में आई ना ऐसा। खैर चलो, बहुत सारे लोगों ने है ना शायद कमलनी पत्र नहीं देखा हो, है ना, उसका स्पर्शित स्वभाव नहीं देखा हो, है ना। तो अपन इस बात को समझाने के लिए दूसरा दृष्टांत भी ले सकते हैं। जैसे बाहर है ना मकान बन रहा है, तो मकान बनाने के लिए किसी ने गारा घोल रखा है, मिट्टी का गारा, ठीक है, और उसमें हमारी सोने की अंगूठी गिर गई, ठीक है ना। तो हमारी सोने की अंगूठी ने उस कीचड़ को छुआ है कि नहीं छुआ है, प्रश्न ये है। हमारी सोने की अंगूठी ने उस कीचड़ को छुआ है कि नहीं छुआ है? नहीं छुआ। नहीं छुआ। विपिन भैया कह रहे हैं नहीं छुआ, विवेक बिहार वाले। और कोई कुछ कह रहा है क्या? और कोई कुछ कह रहा है? देखे तो अंगूठी अंगूठी में, कीचड़ कीचड़ में। ये तो वही बात हो गई, उसी की आपने टीका कर दी। उन्होंने गाथा बोली थी और आपने टीका करी है, ठीक है। इसके अलावा कोई और कुछ कह रहा हो तो बताओ। टीचर छुआ नहीं होगा उसको।
अब देखो इसमें पता है क्या क्या? कीचड़ कीचड़ में, सोना सोने में, उससे छुआ नहीं है। छुआ नहीं, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब है ना इसका उत्तर हम इस गाथा के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, इसका आंसर, हमारा प्रश्न ये है कि उस कीचड़ ने सोने की अंगूठी को छुआ है या नहीं छुआ है। ठीक है ना, अब हम इस गाथा के हिसाब से ले रहे हैं, कथनचित छुआ है और कथनचित छुआ नहीं है। देखो अंगूठी को अभी छुआ जैसे है। विपिन भैया ने कहा कि छुआ नहीं है, हमने आपकी बात को स्वीकार किया। यदि छुआ नहीं है तो आप गारे में से अंगूठी उठाकर धोएंगे कि नहीं धोएंगे? धोकर पहनेंगे कि बिना धोए पहनेंगे? बोलो बोलो, बिना धोए पहन लोगे आप? नहीं ना, क्यों नहीं पहन? भाई जब छुआ ही नहीं है तो फिर आप धो क्यों रहे हो, प्रश्न है हमारा, है ना, धो क्यों रहे हो आप? ठीक है, कथनचित, कथनचित। ठीक है, अब देखना, छुए हुए स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, गारे और अंगूठी इन दोनों के संयोग स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं। एक इनका संयोग स्वभाव है, माने दोनों ने एक दूसरे को टच किया है, तभी तो अपन धो रहे हैं ना। वो तो अपने को अंगूठी मलिन दिखाई देगी, लेकिन अंगूठी में मिट्टी गई नहीं, मिट्टी में अंगूठी गई नहीं। ठीक है, दोनों ने अपना अपना स्वभाव त्यों का त्यों बनाए रखा हुआ है। ठीक है, सोना मिट्टी में नहीं गया और मिट्टी सोने में नहीं गई। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उस अंगूठी ने मिट्टी को छुआ भी नहीं है। ठीक है, कथनचित छुआ है। ठीक है, कथनचित। अब मैं ये कहता हूं कि सर्वथा छू लिया, सर्वथा। अब हम इसको सर्वथा मान लेते हैं, सर्वथा हमारी अंगूठी मैली हो गई, सर्वथा अंगूठी ने मिट्टी को छू लिया। यदि आप सर्वथा मान लोगे तो आप सोने की अंगूठी दोबारा ग्रहण नहीं कर सकते। अंगूठी तो मैली हो गई ना, अंगूठी तो मलिन हो गई ना, फिर धोने का प्रश्न ही कह रहा है। सर्वथा छुएगी तो वो गारा बन जाएगी, सर्वथा छुएगी तो मलिन हो जाएगी, फिर वो धुल नहीं सकती है। ठीक है ना, तो ये अब देखना, ये तो दृष्टांत है। सिद्धांत में क्या है? सिद्धांत में हमने अनादि काल से आत्मा को अशुद्धि मान रखा है, सर्वथा, सर्वथा। ठीक है ना, अब कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, कर्मों ने मार डाला, कर्मों ने छू रखा है। वहां तो तूने अंगूठी को मलिन भी माना और शुद्ध भी माना। देखना, सर्वथा मलिन नहीं माना और सर्वथा शुद्ध नहीं माना। सर्वथा मलिन मानता तो क्या होता? शुद्ध नहीं करता, होता नहीं। और सर्वथा शुद्ध मानता तो बिना धोए पहन लेता, बिना धोए पहन लेता, है ना। तो इसलिए वहां तेरा विवेक था, कितना विवेक था देखो। ठीक है, इतना गजब का विवेक है वहां पर कि तूने अंगूठी को शुद्ध भी माना और जो अशुद्धता है ना वो बिल्कुल बाहर है। अशुद्धता ने अंगूठी को छुआ नहीं है, ये भी तूने माना, तो कितनी समझदारी का काम किया। लेकिन यहाँ पर तूने आत्मा को मलिन तो माना कर्म के संयोग से, लेकिन उसको कभी तूने स्वभाव से शुद्ध नहीं देखा, ये गड़बड़ है। बोलो, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इंदु भाभी, बात समझ में आ रही है? आ रही है, बात समझ में आ रही है? थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी थोड़ी। ठीक है ना। अब जैसे अपन ने उदाहरण दिया, उदाहरण तो पूरा पूरा समझ में आ गया ना। किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है, श्वेता जैन का। चलो श्वेता जी आप चेक कर लीजिए। तो क्या कहा? दृष्टांत इतना स्पष्ट है, ठीक है ना, और वो दृष्टांत यदि पूरा समझ में आ गया तो सिद्धांत भी आपको पूरा समझ में आ गया। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति गारे में पड़ी हुई, नाली में पड़ी हुई हीरे की अंगूठी, नाली में गिरी हुई हीरे की अंगूठी,
अब बोलो कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है, कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। 50% शुद्ध है और 50% अशुद्ध है, राइट? समझ में आया नहीं जी। सबको? नहीं जी, नहीं आया? तो क्या क्या समझ 100% में आया? शुद्ध है, 100% अशुद्ध है। ये बात ख्याल में आया कि नहीं आया? बिल्कुल 100% शुद्ध है, 100% अशुद्ध है। माने 200% होता है क्या वस्तु स्वरूप में? आपने 100% लगाया, तो क्या हम उसको 200% माने? 200% होता है क्या? नहीं। जब अपन उसके शुद्ध स्वभाव को देखेंगे तो उसका जो शुद्ध स्वभाव है वो 100% शुद्ध हुआ है, 100% हमने उसको शुद्ध माना है। लेकिन जब हम उसके अशुद्ध स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, गारे के संयोग को देखते हैं, तो संयोग भी 100% है। ये बात ठीक है। अब आप लोग देखो कितने होशियार हो गए, बोलो। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, माने मैंने आपसे कहा 50-50% और आपने 1 मिनट में सब लोगों ने इनकार कर दिया। नहीं, 100% 50-50 नहीं होता है। आत्मा 50% शुद्ध है और 50% अशुद्ध है, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। स्वभाव से आत्मा 100% शुद्ध है, स्वभाव से। अंदर से देखो, कर्मों से रहित आत्मा को देखो, 100% शुद्ध है। लेकिन कर्मों के संयोग से देखते हैं, राग सहित देखते हैं, संसारी देखते हैं, कसाय वाला देखते हैं, गुण स्थान वाला देखते हैं, तो आत्मा 100% अशुद्ध है। वेरी गुड। अच्छा, अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ केवल इतनी सी है कि जो अशुद्ध वाला एंगल है ना, अशुद्ध वाला, 100% अशुद्ध वाला, अनादि काल से इस आत्मा ने उसको 100% अशुद्ध देखा है, शुद्ध नहीं माना, शुद्ध नहीं देखा। समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। आज से लगभग मेरे ख्याल से 30-32 साल पुरानी बात है, 30-32 साल पुरानी, ठीक है। तो मैं ना शिविरों में पढ़ाने जाता था बच्चों को, तो वहां हम एक नारा लगाते थे कि रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल काम ना लेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ठीक है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो ये नारा मैं लगवा रहा था। तो उस समाज के कर्णधार जो शिविर वगैरह लगाते हैं ना, अध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, जो पाठशाला में तो नहीं बैठते, ठीक है, बाहर है ना नेतागिरी करते हैं कि कब शिविर खत्म होगा और कब हम नाश्ता बंटवाएंगे, फिर शिविर का समापन होगा तो कब माल्यार्पण होगा हमारा कि हमने शिविर लगवाया है। ऐसे नेता टाइप लोग, और आजकल ऐसे नेता टाइप लोग ही रह गए हैं, दूसरे स्वाध्यायी जीव तो होंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो एक दिन 3-4 लोग मेरे पास इकट्ठे होके आए, मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ आप, ठीक है। 3-4 लोग कहते साहब ये नारे में जो आप ये बात करते हो ना, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये बात हजम नहीं होगी। अरे आप पहले है ना इनको इंसान बनने की बात करो, पहले भक्त बने, आप भगवान बनने की बात कर रहे हो, बताओ। आप देखो, माने इतनी ऊंची बात हजम नहीं होती है, स्वीकार नहीं होती है। माने देखो तो सही, हम इसकी शुद्धता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा की शुद्धता को शुद्धता स्वीकार नहीं है हमारे, बोलो। अनादिकाल से अशुद्ध देखते 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 हमारी रग रग में, मान्यता मान्यता में, प्रणाम प्रणाम में ये समा गया, मैं तो अशुद्ध हूं, मैं तो रागी हूं, मैं तो संसारी हूं, मैं कभी भगवान नहीं बन सकता। इसने ये मान लिया, और जिसने ये मान लिया ना, अब बोलो वो भगवान कब बन जाएगा। एक बच्चा है और जब वो पढ़ने जाता है, मैं बड़ा मूर्ख हूं, मेरे को याद नहीं होता, मैं कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता, मैं अफसर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, ठीक है, मैं बड़ा नालायक हूं। बोलो वो बच्चा कब डॉक्टर बन जाएगा, कब वकील बन जाएगा? अरे जो ये मानेगा कि मैं 100% बन सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं क्यों नहीं याद कर सकता?
मैं क्यों नहीं डॉक्टर बन सकता, मैं क्यों नहीं वकील बन सकता? ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ऐसा बालक गारंटी से बहुत जल्दी अफसर बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? है ना? तो पहले नंबर का जो बोल है अबद्ध स्पष्ट, समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, सबको समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब इसके लिए जो उदाहरण दिया वो भी समझ में आया, है ना? कमलनी पत्र पानी में डूबा हुआ। अब अपन आगे चलते हैं। इसका सिद्धांत भी हमने शायद पढ़ लिया था। ये पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 36 है। 36 पे है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन देखो आप, 8वीं लाइन सिद्धांत वाली, दृष्टांत के बाद। इसी प्रकार अनादि काल से बंधे हुए आत्मा का पुद्गल कर्मों से बंधने, स्पर्शित होने रूप अवस्था से अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता भूतार्थ सत्यार्थ है। बद्ध स्पष्ट आदि भूतार्थ है, सत्यार्थ है। ध्यान देना, सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, ठीक है? अब क्या कह रहे हैं आगे? तथापि पुद्गल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर बद्ध स्पष्टता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। ख्याल में? एक ही चीज को जब आप इस एंगल से देखते हो तो वो भूतार्थ है, जब दूसरे एंगल से देखते हो तो वही अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। अब एक चीज देखो आप, घी का कनस्तर, घी का कनस्तर घी के संयोग से देखा जाए तो घी का कनस्तर कैसा है? बोलो, घी के संयोग से देखा जाए, अरविंद बोलो, घी के संयोग से घी का कनस्तर कैसा है? भूतार्थ है। वेरी गुड, भूतार्थ है। ख्याल में ना? लेकिन जब अपन तीन स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं, अकेले कनस्तर को देखते हैं, तो कनस्तर स्वभाव के समीप जाकर देखने पर घी का कनस्तर अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। बस आ गया सबको समझ में। पहला बोल गारंटी से सबको समझ में आ गया, क्योंकि आप सबने एक साथ बोला। ख्याल में है कि नहीं है? अब बोलो, अब दूसरे की तरफ चलते हैं अपन, दूसरे बोल की तरफ। ठीक है, देखो 24 घंटे दिए थे मैंने आपको 5 बोल याद करने के लिए। अब 1 घंटे में 1 बोल याद करा रहा हूं मैं, समझ लो आपको। 1.25 घंटे में 1 बोल, फिर तो याद हो ही जाना चाहिए, है ना? अच्छे से याद हो जाना चाहिए। तथा आगे, जैसे मिट्टी का ढक्कन, घड़ा, झाड़ी, ठीक है, सुराई, कुल्हड़ लगा लेना आप मिट्टी के, इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। तथापि सर्वत्र अस्खलित, जैसे सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये हो गया दृष्टांत। ठीक है, अनन्य नाम का बोल है, दूसरे नंबर के बोल का नाम अनन्य। इसको समझाने के लिए कौन सा उदाहरण दिया? मिट्टी का घड़ा, कलश, झाड़ी, सुराई, कुल्हड़, सकोरा इत्यादि, इसका दृष्टांत दिया। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं? इन भेदों पे जाओगे आप, अलग अलग अन्य अन्य रूप पे जाओगे तो, है ना, घड़ा अलग है, झाड़ी अलग है, कलश अलग है, कुल्हड़ अलग है, कसोरा अलग है, तो ये सब भूतार्थ हैं, सत्यार्थ है। लेकिन इसका एक अस्खलित स्वभाव है, अस्खलित, ठीक है, जो भेद रूप नहीं होता, उसका नाम है मिट्टी। मिट्टी, इन सब में कॉमन क्या है? घड़े में क्या है? मिट्टी। झाड़ी में क्या है? मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी के अलावा क्या है? बोल, मिट्टी के अलावा क्या है? कुछ नहीं। ख्याल में है ना?
सब में एक मिट्टी ही है और मिट्टी के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। इसका नाम है अस्खलित स्वभाव, है ना। एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर ये अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। दृष्टांत सबको समझ में आ गया? दृष्टांत सबको समझ में आ गया ना। एक अस्खलित स्वभाव है जिसका नाम है मिट्टी। मिट्टी के नजदीक जाकर देखोगे ना, मैं तो कहता हूं आप इसमें है ना मिट्टी के नजदीक जाकर देखो, केवल मिट्टी को देखो तो आपको है ना ये मिट्टी के अलग अलग रूप नहीं दिखाई देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे क्या है कि मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का कलश, मिट्टी का झाड़ी, मिट्टी का सकोरा, किसी को अपने ना घर में ना भराव करना है, भराव, गड्ढा हो रहा है उसमें भरना है, गड्ढे को भरना है, ठीक है। अब वो काय से भरेगा? घड़े के वेस्ट से भरेगा कि सुराई की वेस्ट से भरेगा कि कुल्हड़ की वेस्ट? वो क्या कहेगा, भाई साहब मेरे लिए तो सब मिट्टी है, मुझे तो मिट्टी दिखाई दे रहा है। अब ये घड़े की है, सुराई की है, कुल्हड़, मुझे क्या लेना देना। तो वो किसको देख रहा है? वो केवल मिट्टी को देख रहा है। जो मिट्टी को देख रहा है उसे अलग अलग कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा। अब इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार दृष्टांत सिद्धांत, आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर, नारकी, त्रियंच, देव, मनुष्य आदि पर्यायों से अनुभव करने पर, पर्यायों के अन्य अन्य रूप से अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अनन्य का उल्टा होता है अन्य अन्य, अन्य अन्य, है ना, अन्य अन्य, ठीक है। और अन्य अन्य का उल्टा होता है अनन्य। समझ में है ना? अब देखो जैसे महावीर भगवान है, तो महावीर भगवान मारीच, सिंह, सिद्ध, ये सब हैं अन्य अन्य, अन्य अन्य। समझ में ना? जो मारीच है वो महावीर नहीं है, जो महावीर है वो मारीच नहीं है, ठीक है। अब महावीर भगवान को सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ था और तब से लेकर वो बढ़ते 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 आज वो सिद्ध भगवान बन गए। तो जो सिद्ध है वो सिंह नहीं है, जो सिंह है वो सिद्ध नहीं है। इसको तो कहते हैं अन्य अन्य, राइट? समझ में आ गया? अन्य अन्य। अभी मैंने क्या कहा, जो मारीच है वो महावीर नहीं है, एक्सेप्ट, सबको स्वीकार है, स्वीकार है ना। जो मारीच है वो महावीर नहीं है, पर्याय से, पर्याय से आप एक्सेप्ट करो। हम अन्य अन्य की बात कर रहे हैं, अनन्य की बात नहीं कर रहे हैं। अन्य अन्य के नजरिए से देखेंगे तो महावीर अन्य है, मारीच अन्य है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो आपका बच्चा आज मान लो 25 साल का है, ठीक है। तो 25 साल के बच्चे का आपके सामने एल्बम में फोटो है और उसी एल्बम में 5 महीने के बालक का भी नंगे धड़ंगे का फोटो है, नंग धड़ंग का फोटो, ठीक है। अब 2 फोटो सामने एक साथ हैं, ठीक है। तो ये अन्य है और ये अन्य है। जो 5 महीने वाला है वो अन्य है और जो 25 साल वाला है वो अन्य है, ठीक है। तो ये तो हो गया अन्य अन्य। लेकिन भाई साहब ये जो 5 महीने वाला है ना, ये वही है जो 25 साल वाला है, और जो 25 साल वाला है ना ये वही है जो 5 महीने वाला है। बोलो वही है कि नहीं? इसका नाम है अनन्य, अनन्य। तो एक साथ 2 चीज दिखाई दे रही है, अन्य अन्य वाली चीज भी दिखाई दे रही है और अनन्य वाली भी। अब किसी को अपन ने ना 10 साल पहले देखा, कोई बच्चा था 10 साल का, और आज 10 साल बाद देखा, अरे तुम वही हो ना फलाने चंद जी के बेटे, कितने बदल गए। मेरा सेंटेंस सुनना, सेंटेंस सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, अरे तुम वही हो ना फलाने चंद जी के बेटे,
तुम कितने बदल गए। तो ये दो विरोधी बातें सामने आ रही है ना, मैं ये भी कह रहा हूं वो ही हो, और ये भी कह रहा हूं बदल गए। बोलो, वो ही हो और बदल गए, तो दोनों चीज एक साथ है कि नहीं। अन्य अन्य भी है और अनन्यपना भी है। देखो, तो जो तुम वो ही हो, ये किस चीज को बता रहा है, अनन्य को। और कितने बदल गए, ये किसको बता रहा है, अन्य अन्य को। समझ में है कि नहीं है? तो ऐसे ही तो आत्मा को नर नारकादि पर्यायों से देखते हैं तो उसका अन्य अन्यपना भूतार्थ है, सत्यार्थ है। लेकिन जब उससे अलग पर्यायों से भिन्न सर्वथा अस्खलित सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप नहीं होने वाला, देखो एक ऐसा आत्मा का स्वभाव जो पर्याय से किंचित भी भेद रूप नहीं होता, वो बदलता ही नहीं है। तो समझ में है ना, पर्याय से अन्य अन्य होता ही नहीं है, एक ऐसा स्वभाव, अस्खलित स्वभाव, अस्खलित। ख्याल में है कि नहीं है ना। वो जो बच्चा है और बच्चे से बड़ा हो गया, बड़े से बूढ़ा हो गया, तो एक ऐसा स्वभाव वो जो बदल रहा है, और एक ऐसा तत्व एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा स्वभाव जो बिल्कुल भी नहीं बदल रहा। ठीक है ना। तो हमें किसको देखना है, बदलने वाली पर्याय को या नहीं बदलने वाले आत्मा को देखना है। अनुभूति किसकी करनी है, समझ में आए कि नहीं आया। तो हमें तो वो चीज देखनी है जो काल से देखी, जो बदलने के पीछे वाला स्वभाव है। ठीक है। तो क्या कहा, सर्वथा अस्खलित, अस्खलित का क्या किया, सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भेद रूप न होने वाला एक चैतन्य आकार, चैतन्य आकार, देवाकार नहीं, नारी आकार नहीं, मनुष्य आकार नहीं, उसका आकार क्या है, चैतन्य आकार, चैतन्य आकार। बोलो, घड़ा है, घड़ा, घड़े का कौन सा आकार है। किसी का माइक है ना ऑन हो गया है, म्यूट करवा दो, आवाज नहीं आ रही। किसी का माइक ऑन हो गया है, चेक कर लेना। ठीक है, हो गया, ठीक हो गया नीलम जी, ठीक है। क्या कहा, देखो सुनो, मैंने प्रश्न किया घड़े का आकार क्या है, तो घड़े का आकार, घड़े का आकार घटाकार है कि मिट्टी आकार है। घड़ा घड़े आकार का है कि मिट्टी आकार का है। घड़े के आकार का है ना। अब देखो, नीलम जी ने कहा मिट्टी आकार का है, अमित भैया ने कहा घड़े आकार का है। ठीक है, ये दोनों आकार उसी के ही हैं, एक ही वस्तु के दो आकार हैं, घटाकार भी है, ठीक है, और मिट्टी आकार भी है, मिट्टी आकार। घड़ा आकार क्षणिक है, नश्वर है। ठीक है, घड़ा जब टूट जाएगा घड़ा आकार नहीं रहेगा। ठीक है, फिर उससे सुराही भी बन सकती है, कुछ भी बन सकता है, लेकिन मिट्टी आकार ज्यों का त्यों रहेगा। तो मिट्टी आकार क्या है, वो अस्खलित आकार है, अस्खलित स्वभाव है, जो नष्ट नहीं होता, जो बदलता नहीं है। समझ में है ना, है ना। अच्छा, जिसकी दृष्टि घड़े पर है ना, घड़े पर, जिसको घड़ा प्यारा लगता है, तो जब घड़ा टूटेगा तो क्या होगा, रोएगा, रोएगा। ठीक है, और जिसकी नजर मिट्टी पर है, जिसको मिट्टी प्यारी लगती है, तो घड़ा टूटने पर क्या, कितना रोएगा वो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब सुराही बन गई तो सुराही बनने पर कितना हंसेगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि नजर कहाँ है, मिट्टी पर। अब सुराही टूट गई तो सुराही टूटने पर कितना रोएगा, क्यों नहीं रोएगा, वो हंस रो क्यों नहीं रहा, उसकी पर्याय में सुख दुख क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी नजर कहां पर है, मिट्टी पर, मिट्टी पर। वस्तु एक है, देखना, घड़ा और मिट्टी। ठीक है, अब घड़ा, कसोरा, कुल्हड़, ये चेंजेबल चीजें हैं,
मिट्टी एक ही है। अब तू अनादिकाल से रोता बिलखता है, तड़फता है, ठीक है, तेरी नजर कहां पर है? ठीक है। और कुंद आचार्य की ये 14 नंबर की गाथा, तेरी नजर बदल रही है, तेरी दृष्टि बदल रही है कि तू अपनी नजर को यहां से हटा, जहां नजर डालेगा वहां पे तेरा रोना ही रोना लिखा हुआ है, ठीक है, तेरे संसार लिखा हुआ है, 4 गति 84 लाख योनियों का भ्रमण। तो जिस पर नजर डालने से 4 गति 84 लाख योनियां होती हैं, तू उस पर नजर क्यों डालता है? तू तो अपनी नजर उस पर डाल कि तेरा सारा दुख मिट जाए। उदाहरण दिया ना, उदाहरण से समझ में आ गई ना कि जो घटाकार पे रीझेगा, घटाकार पे, घड़ा बहुत सुंदर है, घड़ा बहुत रोएगा, जब घड़ा टूट जाएगा, घड़ा तो टूटना ही है, एक ना एक दिन तो टूटना ही है, ठीक है, तो जिस दिन वो टूटेगा उस दिन तू टूट जाएगा, फिर कोई चीज जुड़ेगी तो तू जुड़ जाएगा। और जो मिट्टी को देखेगा वो ना कभी रोएगा ना कभी हंसेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता है कितनी मार्मिक गाथा है ना, कितनी मार्मिक गाथा है। और आपको रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आएगा तो आनंद आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आनंद नहीं आएगा। एक चैतन्याकार, देखो एक चैतन्याकार, हाँ ठीक है, अब समझ गए, चैतन्याकार माने मिट्टी आकार, मिट्टी आकार, और देवाकार मनुष्याकार माने घड़ा आकार, सुराही आकार, ठीक है, ऐसा चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कौन सा बोल हो गया, ये कौन सा बोल हुआ? दूसरा। यहां तक आपके 2 बोल हो गए। पहले नंबर का बोल अबद्ध स्पष्ट, अबद्ध स्पष्ट। दूसरे नंबर का बोल अनन्य, ठीक है। पहले नंबर के बोल का उदाहरण जल में डूबा हुआ कमलनी पत्र, ठीक है, और दूसरे बोल को समझाने वाला उदाहरण जैसे मिट्टी का घड़ा, झारी, सकोरा इत्यादि। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो? ठीक है, अब अपना समय हो गया है, ठीक है। आज आपके लिए कितना छोटा सा होमवर्क है, छोटा सा, ठीक है। जो 2 बोल हुए हैं ना, उसी को आप अच्छे से पक्का कर लेना, बिल्कुल पक्का कर लेना, ठीक है ना। और जब 5 में समझा दूंगा ना, फिर यदि आपने नहीं बताया, फिर आप देख लेना आपके ऊपर पेनल्टी होगी, ठीक है। ये पेनल्टी 1100 रुपए, ठीक है, और वो स्वाध्याय वन में जमा कराना पड़ती है आपको। चलिए अभी अपन यही विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहूणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सभी को जय हिंद। जय जय।